Audio Jungle. भाई की मृत्यु के बाद केस की पैरवी कर रही बहन ने गांव के प्रधान पक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। मामला बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र खामपुर उर्फ गंगापुर का है, जहां लगभग 1 माह पहले गांव के ही युवक की संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। इस केस की पैरवी कर रही मृतक की बहन ने गाँव के ही ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है। उसने बताया कि वो बीती शाम गांव में ही एक दुकान पर समोसे लेने गई थी। आरोप है कि ग्राम प्रधान व उसके पक्ष के लोगों ने मारपीट करते हुए केस की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता गांव की कई महिलाओं को साथ लेकर थाने पहुंची। इस बीच पीड़िता की किसी बात पर पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद पीड़िता सभी महिलाओं को साथ लेकर थाने के गेट पर धरने पर बैठ गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह पचौरी पहुंचे और पीड़िता की तहरीर लेकर ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने लगे। साथ ही धरने पर बैठी सभी महिलाओं पर भी मुकदमा दर्ज करवाने लगे। पुलिस के मुताबिक महिलाएं पहले भी 2 बार धरने पर बैठी थी, जिन्हें पहले समझा बुझा कर वापस घर भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? हमें घर में लिखा जाए मुकदमा, घर में खैस के मार रहे हैं सर। क्या होगा? घर भी नहीं जाए सर, तो कौन कर मना कर रहा है? घर से नहीं निकलेंगे क्या? कौन कर मना कर रहा तुमसे? घर में खैस के मार रहे हैं, लिखा के बेवजह हो रही है आपने तो। अरे कोई बात है, आप थाने आइए, मुकदमा लिखाइए, घर में क्या ये क्या तरीका है तुम्हारा? अच्छा, किसी की बेटी की, किसी की माँ की, किसी की इज्जत नहीं होती, किसी की इज्जत नहीं तुम्हारी होती। इज्जत की कोई मना कर रहा है क्या? नहीं, घर में खैस के मार रहे हैं, तो ऐसे क्या तरीका है? आप मुकदमा लिखाइए अपना। मुकदमा तो एक लिखा है, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो ये लिखवा दीजिए। इसमें क्या कर दो? तरीका है वही होगा। 4-5 तारीख हो गई, अब 2 तारीख को मुकदमा लिखाइए, जाइए जाकर कह देना। जो तरीका वही होगा। ठीक है, हम सब जा रहे हैं। हाँ जाइए। जानना चाहेंगे किस वजह से आप थाने आए हो, क्या प्रॉब्लम? मैं पहले मेरा भाई का 4 मई मेरा भाई खाना खा के घर से निकला था। मेरी मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोग सो गए थे। सुबह को हमें गांव की तरफ से सूचना मिली तुम्हारा भाई का मर्डर हो गया है। हम वहाँ पर सारे लोग पहुँचे तो हमने देखा वो मेरा ही भाई था। फिर उसके बाद हम लोग थाने भी आए थे, पुलिस भी गई थी यहाँ से। फिर पुलिस ने, हम बहुत बार आए थे मगर पुलिस ने हमारी एक भी बार नहीं सुनी थी। फिर हमने 2 बार धरना भी धरा था, तो हमारी 2 तारीख को हमारा इन्हें मुकदमा दर्ज किया था। फिर उसके बाद इनने सोचा, हमारे गांव भी गए थे, इनने 2-4 लोगों को भी उठाया था, गांव के जो भी सदस्य थे इन्हें सकता उन लोगों को उठाया था। फिर आज मैं जो हमारे गांव की प्रधान है वो हमें काफ़ी दिन से, कल भी हमें धमका रहे थे, बहुत दिन से। बुद्धिसेन प्रधान। क्या कह रहे थे? वो हमें धमका रहे थे, हम तुमको भी मार देंगे, तुम लोग आवाज़ उठा रहे हो, ये है वो है, हमारे खिलाफ जा रहे हो। आज क्या हुआ आपके साथ? आज मैं सर, मेरे यहाँ दुकान है, तो मैं वहाँ पर मैं समोसे लेने जा रही थी। मैं थी, मेरी 2 बहन थी, तो मेरा चाचा का मतलब वहीं पर मकान है जहाँ पर मेरे भैया की बॉडी मिली थी, उसके थोड़े अगले को। तो मैं वहाँ पर रुक गई थी। मैंने सोचा तुम लोग समोसे लेके आओ, मैं बाद में चलूँगी। तो इन लोगों ने सोच लिया, वो उधर चली गई थी। फिर मैं इधर को आई थी। इन लोगों ने अपने गेट के सामने, इनकी औरत, एक लड़की थी, 2 बहुएँ थी, 2 लड़के थे, एक वो था, उसका पिता था। इन लोगों ने मुझे आँच लिया। मैंने बहुत अपने बचाने की पूरे भी जोर किए थे, जितने मुझे, मेरे एक अंकल जी वो मुझे थोड़ी सी दिखे थे। मैं बहुत देर चीखी थी, मुझे सारे लोग बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इन लोगों ने मुझसे बोले थे तू थाने जाती, तू बहुत आवाज़ उठाती है, जब तू रहेगी तो अपने भाई का केस खुलवाएगी, आज तेरे को ही खत्म कर दूंगा। तो ग्राम प्रधान थे या नहीं थे? हाँ, ग्राम प्रधान। फिर वो हम लोग अपने घर आ गए थे। ये बात किसने कही कि तेरा हम जो लोगों ने हमें पकड़ा था। कौन कौन लोग पकड़े हुए थे? वो 2 औरतें थी, एक लड़की थी, 2 लड़के थे, एक उनका पिताजी था, रामगोपाल। प्रधान के परिवार से है कोई और? उनके अलग हैं मगर उनके बहुत करीबी इंसान है वो। फिर उसके बाद हम वहाँ से चले आए थे अपने घर के लिए। मेरे घर पे कोई भी सदस्य नहीं था मेरे लिए, मेरे चाचा वगैरह जी सारे ड्यूटी के लिए। मेरी बहन के यहाँ जस्टॉन था, तो मजबूरी में मेरे भाई वहाँ पर गए थे। मेरी मम्मी, मैं ही घर पे थी, कोई भी मेरे घर पे कोई भी नहीं था। तो मैं अपने घर के, जब मैं वहाँ पर चीखी चिल्लाई तो उन लोगों ने मुझे ढीला। फिर मैं अपने घर पे आई, अपने घर के गेट के सामने। फिर अपने गेट, फिर प्रधान आए थे, मैंने उनसे कुछ बोला भी नहीं था। वे बोले तेरे अंदर गर्मी कितनी है,
तेरे अंदर गर्मी कितनी, तू मेरे पे गर्मी दिखा। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोली। फिर मेरे पर यही बोल रहे थे बार बार, तेरे अंदर गर्मी कितनी, तेरी थाने में देखूंगा तेरे अंदर गर्मी कितनी है। बस डेली हमें धमका रहे थे, डेली धमका रहे थे। ये हाँ, ग्राम प्रधान बुस्टेन बोल रहे थे। तो आपने उस समय पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी, 100 नंबर गई थी। उससे पहले प्रधान ने मेरे गेट पे आके सारे लोगों के सामने, मेरी मम्मी, मेरी चाची, सारे लोग थे और भी लोग खड़े थे, सबके सामने बोले तेरे अंदर गर्मी कितनी। तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद में बोले तेरी थाने में देखूंगा तेरी गर्मी कितनी है, तेरी गर्मी तो मैं निकालूंगा। मुझसे बोले थे तेरी गर्मी मैं निकालूंगा। आप तहरीर देने आए? हम तहरीर देने आए हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान वधू लड़की लगा रही है वे सभी गलत हैं। गांव में उस पर किसी ने हमला नहीं किया और न ही गांव में कोई झगड़ा हुआ है। उसने ये भी बताया कि पहले इसी लड़की ने गांव के ही एक घर के व्यक्ति पर आरोप लगाया था, अब मुझ पर यह आरोप लगा रही है, जो कि बिल्कुल निराधार आरोप है। गांव में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। साथ ही ग्राम प्रधान ने मृतक के परिजनों पर दूसरे पक्ष से पैसे लेने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धसेन गंगवार, कौन से गांव के प्रधान हैं? खामपुर गंगापुर। प्रधान जी, जानना चाहेंगे कल एक युवती आरोप लगा रही थी मारपीट का, क्या कहना चाहेंगे उस आरोप? वो साहब बहुत गलत आरोप सब लोगों को लगा रही है, वो पूरे गांव को फंसाना चाह रही है। वो बहुत गलत औरत है। लड़की जो है कभी किसी पर आरोप लगा रही है। जिस दिन मर्डर हुआ तो वो हमारे गांव के एक व्यक्ति गंगाधर पर आरोप लगाया था। मामला क्या है? पूरे मामला तो साहब जे घर के लोग भी जो है सही नहीं है, गलत वो भी। वो बच्चा बेचारा इतना परेशान था कि घर वाले ने तो दुखी कर दिया। कुछ दिन पहले मर्डर कोई बात हुई तो उन्होंने आरोप किसी आपके गाँव वालों लगाया, फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद में जो है अब बोले जो है इसने नहीं मारा है, समझे। अब उसने पैसे दे दिए, दबाव बनाया, क्या है पहले आरोप सरेआम लगा रही थी, अब जो है वो कह रही है इसने नहीं मारा है। अब हम लोगों को आरोप लगा रही, कहीं किसी पर लगा रही, गांव वालों पर आरोप लगा रही है। जो आप पे आरोप लगा है उसके बारे में? मुझे साहब वो बहुत मतलब जो कोई आरोप मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, गांव में झगड़ा भी नहीं हुआ है। ठीक, थैंक यू। मैंने तो झगड़ा नहीं किया, गांव में भी झगड़ा नहीं हुआ है। वो गलत आरोप लगा रही है। ठीक है, थैंक यू। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट।